देखो देखो रोने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, रोने की जरूरत नहीं। जब तक बुड्ढा यमराज के पास लैंड करेगा तब तक तुम भी टेक ऑफ कर जाओगी यहाँ से। यार इस शो में अगर शायर ही मरवाने थे तो कृष्णा को 3 लाख रुपए पेमेंट क्यों दे रहे हो? फिर वो 300 रुपए वाला जीव निगम क्या बुरा था? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. हेलो एंड वेलकम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। क्या हुआ, मुझे देखकर हैरान हो गए? लेकिन भाई इसमें हैरान होने की क्या बात है? यहाँ तो एंकर बदलती रहती है, पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब यहाँ कोई एंकर नहीं बदलेगी। अब यहाँ सिर्फ मेरी टांगों की रोशनी बिखरेगी। जी हाँ, मैं हूँ आपकी परमानेंट एंकर। वैसे मेरे साथ एक और परमानेंट हस्ती है यहाँ, ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा तेज, जिसकी हंसी फैलती है। भारी से भारी खबर भी इसके सामने फीकी लगती है। A big round of applause for Archana Puran Singh. A big round of applause for our big-hearted judge Sohail Khan. देखा, मैंने आते ही आपको एक से बढ़कर एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी। वैसे आज मैं आपको ऐसे ही कई सारी खबरें सुनाती रहूंगी हमारे ब्रेकिंग न्यूज स्पेशल में। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है दाता, कितना बदल गया है नेता। जी हाँ, सेंचुरी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक नेता सुधर गया है। देश के हालात सुधारने के लिए नेताजी निकल पड़े हैं पदयात्रा पे। अब इस न्यूज में कितना सच है और कितना झूठ, ये पता करने के लिए दिखाते हैं उस पदयात्रा का लाइव टेलीकास्ट। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी सुदेश एज नेता एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो अर्चना जी आप बड़ी स्मार्ट लग रही हैं सच्ची। अच्छा। साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हैं, ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। नहीं सच्ची बताओ, अंदर से खुशी हो रही कि नहीं अपने आप को लड़की देखे, है ना? अगर अब भी नहीं ना जिताया हमको तो मैं अफवाह फैला दूंगा मार्केट में कि आपका और कपिल का सही बात है यार, फिर बदनामी हो जाए जितनी होनी है कपिल की। ऐसे थोड़ी होता है। मैं खुली बात करता हूं, ऑडियंस ने मुझे खास फरमाइश की थी, क्योंकि मैं एक नेता हूं, मैं जनता की सुनूंगा। मेरे को कहते कि सुदेश जी पहले आके खुद स्टैंड अप करो आप, क्योंकि वो पहले कृष्णा आया था, हंसास आगे इतना थक जाते हैं हम इतना नहीं थक सकते। कहते पहले आप आओ, हम थोड़ा सो जाएंगे, फिर वो आएगा हमें हंसाएगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। इन्होंने और भी एक मुझे फरमाइश की है कि अर्चना जी को ना आप हर हफ्ते एक हिरन पहुंचा दिया करो। कहते वो गांव में ऐसे पशु पकड़ती रहती, मेरे बहुत दुख होता है। मुझे भी यकीन नहीं आया सच्ची। फिर कल मैंने आपको खुद देखा, 2 हाथी पकड़ के ऐसे घुमा रही थी। मैंने पास आके देखा तो एक विशाखा थी और इधर भारती। शांत हो जाइए, आप लोगों की मांगे मैं पूरी करूंगा। क्या समस्या बताओ, मैं पद यात्रा पे आया हूं। अब आपको कोई चिंता नहीं, रोटी कपड़ा और मकान की कोई चिंता नहीं करनी, ये सब मेरे पास है, आप अपना अपना देख लो। अब इस गांव में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ओए भागो यार, चलो शाबाश नौजवान, बहुत अच्छे, मजा आया। इसीलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा। ये मजा दिला रहा है, मैं क्यों करूं? मैंने तेरे को कॉमेडी सिखा दी, बस हंसाब। शाबाश। नेताजी मुर्दाबाद, नेताजी मुर्दाबाद, हेलो नेताजी मुर्दाबाद। ये क्या बकवास है? मुर्दाबाद? मुझे तो अहमदाबाद बोला था। साले मुर्दाबादी है तू। वाट लगी हुई है गांव की, इतनी गरीबी है, खाने को कुछ भी नहीं है, सूख के तीला हो गया हूँ। अरे साहब, एक तो ना गांव में गर्मी भी बहुत लगती है साहब। नहीं मुझे भी लग रहा हाँ, ये कोल्हापुर में ना साहब बर्फ भी नहीं गिरती साहब। है। ऐसे नहीं होता बेटे, बर्फ हमेशा पहाड़ों में गिरती है, ये गांव में थोड़ी गिरेगी यार। नहीं, पिछले महीने गिरी थी ना। कैसे? तुकाराम साइकिल पे बर्फ लेके आ रहा था, ट्रक ने ठोकर मारी, सारी बर्फ गिर गई साहब। क्या बकवास बंदे यार, तू समस्या बता, समस्या, गांव की समस्या क्या है? साहब मेन समस्या है कि साहब इधर पागल खाना नहीं है साहब। यार ये कैसी, गांव में पागल खाने की जरूरत क्या है? जरूरत है ना साहब, हर हफ्ते मेरे को आगरा जाना पड़ता है। यार ये क्या मतलब, वो तुम्हें पता नहीं
आगरा का पेठा यहाँ भी मिल जाता है ना। ऐसे नहीं सोचते बेटे। साला मैंने सोचा था मैं ही पागल हूँ, नेता लोग ज्यादा पागल रहते हैं। इसने लात मारी, मुझे दुख नहीं हुआ, ये तबला बजाया मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ गांव वालों, समस्या की बात कर रहा था। इस गांव में अब कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर ही रहेंगे। ओ यार तुम अभी तक भागे नहीं हो? कितनी बार कहा है आपको, समझते क्यों नहीं हो तुम? सुरेंद्र अंकल आई लव यू। सच्ची बोलता है, रियली लव यू अंकल। अंकल ये लोग आपकी बहुत बेइज्जती करते हैं अंकल। आज के बाद आपकी कभी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि ना ही रहेगा सुरेंद्र और ना ही रहेगी बेइज्जती। ओ हेलो बेटा, इधर आ। हे जल्दी इधर आ। हाय अंकल। ले इधर। अंकल। हेलो बेटा। अंकल। हेलो बेटा। कौन है बे तू? बेटे मैं नेता हूँ, नेता। नेता की बेइज्जती नहीं करते। अच्छा अच्छा, नेता हो। हाँ। ओ तेरी माँ का। ओए। बेटे नेता को गाली नहीं निकालते। क्या करूं अंकल, हैं? आज मैं जूता पहन के नहीं आया। बेटे समझो, मैं नेता हूँ, यहाँ पे ना पद यात्रा के लिए आया हूँ। हाँ, गांव की समस्या हल करूंगा। तू मेरे साथ चलेगा? आपके साथ? हाँ। मैंने क्या सोचा अंकल, जब तक आप पद यात्रा के नाम पे लोगों को पागल बना रहे हो ना, हाँ। मैं आपके हेलीकॉप्टर के पंखे पे चड्डी सुखा लूं। बेटे मैं तो पैदल आया हूँ, मैं गांव की समस्या हल करने आया हूँ। देखो, जिसके पास साइकिल नहीं है वो गांव की समस्या हल करने को आया साल। बेटे है मेरे पास सब कुछ, तू समझ, ऐसे थोड़ा पैदल आना पड़ता है ना, उससे मतलब क्या है कि मीडिया कवरेज कर लेता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। अंकल मेरी समस्या पता है क्या है? मेरे को ना पिंपल बहुत आते। यार ये क्या यार समस्या? मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर, मैं क्या करूं? ऐसे नहीं, कोई समस्या बता, समस्या, गांव की समस्या। गांव की समस्या? गांव में ना अंकल ताजमहल बनवा दो ना। यार ये क्या, मैं को मजनू हूँ यार, लैला के लिए ताजमहल बनवा दिया था। तो एक काम करो ना, गांव में सिनेमा घर बनवा दो ना। सिनेमा घर नहीं है? नहीं है तो कैसे एंटरटेनमेंट करते हो? कोटे पे जाते। अंकल आजकल सिनेमा में जो ये पिक्चर बन रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चुम्मा चाटी नहीं हो रही, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये मैं नेता हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो अगली सीट पे बैठता हूँ। बेटे मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। बेटे तू कैसी बातें करता है यार? समस्या बता, गांव की समस्या। हाँ। क्या हुआ? अंकल हमारे गांव में ना एक अबला औरत है। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं 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 क्या है रे? हमारे गांव में ना एक अंकल अबला औरत है। क्या हुआ, क्या हुआ? अंकल वो औरत सेट नहीं हो रही है। बेटे गांव की समस्या बता, गांव की समस्या है, पूरे गांव से सेट नहीं हो रही है। अंकल एक बात याद है अंकल, मैं कल नहा रहा था ना, नल के अंदर से ऐसा सांप निकला, और सांप निकल के ऐसा मेरे को डसा भी नहीं, मालूम है? बेटे तेरा ना ये नेवले जैसा मुंह देख लिया होगा, अंदर चला गया होगा डर के। नहीं नहीं, वो बोला मैं जहर काय को वेस्ट करूं। आजकल के जमाने में तो आदमी आदमी को डस रहा है, सच में। अच्छा वाला सटायर था ना? हाँ बहुत अच्छा। ताली बजाओ ना फिर। हेलो निकुल जी, प्रोड्यूसर साहब। ओ यार इस शो में अगर शायर ही मरवाने थे तो कृष्णा को 3 लाख रुपए पेमेंट क्यों दे रहे हो? फिर वो 300 रुपए वाला राजीव निगम क्या बुरा था? ए राजीव निगम की बात मत कर, वो तो इस पूरे शो की समस्या है। बेटे तू बड़ा बदतमीज है, मुझे लगता है तुम्हें पद यात्रा की नॉलेज नहीं है, वो क्या होती है? अरे मेरे को मालूम है पद यात्रा क्या होता है। मालूम है पद यात्रा क्या होता है? पहले यात्रा पे जाओ, अच्छा, फिर वड़ा पाव खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, फिर पूरी यात्रा पद यात्रा ही रहती। नहीं नहीं सॉरी अंकल, किडिंग, जस्ट किडिंग। मेरे को मालूम है पद यात्रा, पता है क्या? पहले दिल्ली से गाड़ी में निकलो, हाँ। फिर गांव में आओ, फिर जैसा भीड़ देखा गाड़ी कोने पे लगाओ, फिर वहां से चल के जाओ पब्लिक में, उसको पद यात्रा बोलते। बेटे मैं नेता हूँ और इतना सच नहीं बोलते बेटा, समझिएगा। पहले मुझे ये बता यार, गांव में कोई भी नहीं है, सिर्फ तू और मैं, बाकी कहाँ गए गांव वाले? गांव वाले तो गांव में हैं। तो हम कहाँ हैं? आप मेरे खेत में खड़े हो। एक मिनट,
मेरे खेत का अंगूर खाओ। देख ले कैसा अंगूर है, दिख नहीं रहा लेकिन अच्छा लग रहा है। तू खा लेना, सिर्फ बोलने की बहुत आदत है। वाह बेटे, मजा आ गया, कैसे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छे। बेटे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अंकल इधर हल्का होने के लिए आया था खेत में। अंकल आपको मालूम है गांव में पानी का कितना प्रॉब्लम है? हाँ। हल्का होने के बाद हाथ भी धोने को नहीं मिलता। अब एक्ट खत्म हो गया बेटे, बस करो। इसके आगे दिल ही नहीं कर रहा मेरे को, गंदा मुंह हो गया। अब गंदी मुंह से बातें करूंगा तो गंदी निकलेगी। खत्म करो। अर्चना, कैसी लगी आपको इनकी पद यात्रा? भाई वाह कृष्णा, आपने तो पिछले वाले एपिसोड में कमाल किया था। अब की बार सुदेश आपने तो बहुत रंग बहुत जमाया बढ़िया, स्टेज हाँ, पर। बहुत बढ़िया किया। वेरी गुड टाइमिंग, बहुत एनर्जी थी। और जो कमाल के थप्पड़ भी खाए आपने, लेकिन वो तो कोई नई बात है नहीं, है ना? बोथ ऑफ यू जब भी आप कुछ करते हो तो कुछ एक अनोखा एक केमिस्ट्री जो है आप दोनों के बीच में, इट इज अनडिनाएबल, इट इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी एंजॉयबल एक्ट। थैंक यू। सुहेल, इनकी फेस वैल्यू और केमिस्ट्री के लिए क्या कहेंगे आप? वन ऑफ द मोस्ट वेल बैलेंस्ड एक्ट आई हैव सीन। जो स्क्रिप्ट था, आप लोगों ने जो परफॉर्म किया, आई थिंक अगर हमें स्कोरिंग टीम को देनी है तो आई थिंक आपकी जोड़ी कमाल की जोड़ी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। चलिए, इस कमाल की जोड़ी के लिए कमाल के स्कोर्स भी दे दीजिए। सुहेल 9 पॉइंट, अर्चना सुदेश 1 extra mark for you this time. 9 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा सुदेश के लिए। थैंक यू। साले तेरी औकात क्या है, देख जरा सोचिए कि सुहेल, आपने मेरी जैसी एक सुपरस्टार हीरोइन को साइन किया हो और बाद में ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि वो प्रेग्नेंट है, कितना दर्द होगा। और यही दर्द सारे देश को समझाने के लिए आ रहे हैं कृष्णा सुदेश की टीम से अथर एज डायरेक्टर एंड प्रिया एज हीरोइन। हाय हाय अर्चना जी, सुहेल जी, और मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। और लोग तो पूरी पूरी फिल्म बनाने के बाद बर्बाद होते हैं, लेकिन मैं तो आधी फिल्म में ही बर्बाद हो गया। ओए बताओ, मैंने तो एक स्लिम ट्रिम सी मिस वर्ल्ड जैसी हीरोइन को साइन किया था, लेकिन मैंने 20 दिन का गैप क्या दे दिया। अरे वो तो फैमिली प्लानिंग करके आ गई। हाय, और मैंने तो करीना कपूर छोड़ी थी और शम्मी कपूर बन के आ गई। सुहेल जी, आप एक डायरेक्टर के डायरेक्टर पे हंस रहे हो? हाँ, आपको नहीं पता ओए कितना दुख होता है जब किसी डायरेक्टर की हीरोइन आधी फिल्म के बाद ही प्रेग्नेंट हो जाए। और अर्चना जी, दुख उससे भी ज्यादा होता है जब डायरेक्टर ने कुछ किया भी ना हो। क्या हुआ? आपका मुंह क्यों फूला हुआ है? हाँ? अरे जिसकी हीरोइन का पेट इतना फूला हो, उसका मुंह ही तो फूलेगा, और क्या फूलेगा। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है सर। हाँ। बकवास बंद कर, मेरे से सीख के मेरे को सिखाती है। याद कर, तेरे को एक्टिंग का एल भी नहीं पता था। मेरा मतलब है कि ए भी नहीं पता था। एक तो ऐसी शरीफ हीरोइन मिल जाए ना तो ऐसे पंच भी नहीं फूटते। तेरे को याद है ना, ब्रेक पे जाने से पहले हम बेडरूम का सीन कर रहे थे। याद है मुझे, कैमरा तक ऑन करना भूल गए थे। हाँ। अरे वो फिल्म का सीन थोड़ी था। तभी मैं सोचूं, मैं गलतियों पे गलतियां किए जा रही हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कट कट ऐसे तो बड़ा करते रहते हो। जुबान मत चला, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। हाँ, बड़ा बड़ा डायरेक्टर है। सोहेल जी, आपको पता है इतना बड़ा बेवकूफ है कि पिछली बार एक हीरो के मुंह के सामने जाके यूं क्लैप किया, उसका होठ फट गया। और हीरो पता है कौन? अपना इमरान हाशमी। बेचारे की 15 फिल्में रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि बाथरूम में क्लैप नहीं मारा। सर, अब ये सब छोड़ो, अब सीन शुरू करो ना, बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है, देखो 5वां सीन है। तुम्हारा जो हीरो है ना, वो तेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और तुझसे कह रहा है, I love you, मौसी। क्या मैं हीरो की मौसी बनूंगी? नहीं, फिल्म में तुम्हारा नाम है ना मौसी चौधरी। पर फिल्म के पहले जो फर्स्ट हाफ था उसमें तो मेरा नाम शीना कपूर डिसाइड हुआ था ना।
अरे फर्स्ट हाफ में तू भी तो हाफ थी ना। सर ये सब छोड़ो, एक काम करते हैं, आप ना पहले फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है ना उसको शूट करके रिलीज कर दो। जब लोगों को फिल्म पसंद आएगी तो 9 महीने के बाद बाकी का हाफ रिलीज कर देंगे। हाय हाय हाय, अरे कैसी हीरोइन मिली है मुझे। अरे अब मैं अपने प्रोड्यूसर को क्या बोलूंगा कि मेरी हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जानबूझ के प्रेग्नेंट थोड़ी ना हुई हूँ, हो जाती है गलतियां हम में। अरे अब हमारे क्लाइमैक्स का क्या होगा? अरे उसमें जो तुझे आग लगी थी उस आग का क्या होगा मेरी माँ? खट्टा निबड़ा हो तुम। तुम्हें पता है जब सीने में आग लगी हो तो सीन की आग नजर नहीं आती। तुमने मेरा दिमाग बहुत घुमा दिया है। मेरी बात सुनो, 3 महीने के बाद हमें फिल्म रिलीज करनी है, उससे पहले इस अपने चप्पू को बाहर निकालो। क्या सर, मुन्नू है, तलमाड़ी थोड़ी जो अंदर बाहर आता जाता रहेगा, बताओ। मैं क्या करूं? सर आप घबराओ मत, एक काम करते हैं, आप मुझे फिल्म में ना प्रेग्नेंट ही दिखा दो। अरे लेकिन फिल्म में तुम्हारा जो हीरो है वो कई सालों से बाहर गया है, उसका क्या भाई? तो हीरो बाहर गया है, मैं तो गांव में ही हूँ ना। अरे लेकिन हमें फिल्म की हीरोइन अच्छे संस्कारों वाली दिखानी है। ओहो सर, तो पूजा करके मैं गांव वालों से हाय हाय हाय, पता नहीं मेरी फिल्म का तो क्या होगा। सुहेल जी, अर्चना जी, मेरी फिल्म पता नहीं फ्लॉप होगी, पता नहीं तो हिट होगी, लेकिन आप बता दो हमारा ये एक्ट हिट है या फ्लॉप है? सुहेल, हिट का तो पता नहीं लेकिन पक्का फ्लॉप नहीं है, है ना? फर्स्ट डायलॉग से आखिरी डायलॉग तक फैंटास्टिक है। सर वो मुझे मेरे पापा का शेर याद आ गया कि अपने को आजमाइए पहले, खुद को अपना बनाइए पहले, फतह करना है गर जमाने को, अपने पे फतह पाइए पहले। वाह वाह, क्या बात है। अर्चना, फतेह का झंडा लहराया या नहीं? आई थिंक आप दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे एक्ट में दम नहीं लगा। आपने बहुत दम डाला था, योर एनर्जी एंड योर टाइमिंग, और बहुत आपने जोश और दमखम के साथ आपने इस एक्ट को किया है। समवेयर द राइटिंग वाज अ लिटिल फ्लॉड, बट यू बोथ आर वेरी गुड। You guys are fantastic. चलिए, तो इनकी परफॉर्मेंस के लिए कितने नंबर देंगे आप? सुहेल 8 points, well done. अर्चना, ये मार्क्स आपके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते, ओनली बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज नॉट टू माय लाइकिंग सो मच। 7 points, well done. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अभी मिली जानकारी के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर मिली है एक रईस, करोड़पति, अमीरजादी लाश अपनी जिंदा पत्नी के साथ, और इस लाश की तफ्तीश करने के लिए मौका वारदात पर मौजूद है कस्टम ऑफिसर कपिल। ताजा जानकारी के लिए आपको लेके चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी, कपिल एज शमशेर एंड अंकिता एज ओल्ड लेडी। हेलो 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 जी कमिश्नर साहब जी, जी जी शमशेर बोलो जी। जी जनाब। ओ सर वो भाभी जी से बात कराएंगे जरा। नहीं, कल घर पे आई थी तो उनकी एक पैर की पाजेब पायल घर पे छूट गई थी। नहीं सर, वो गलत ना समझे, भाभी जी की टांग ही एक है तो एक ही छूटेगी। नहीं, भाभी जी को समझाया ना, जो नकली टांग है उस पर प्रेशर डाल के भागती है, ऐसे करके भागती है, तो फिर एक पाजेब गिर गई थी। अच्छा, भाभी जी को तो इधर वाली। तो सर जी इसकी चिंता ना करें सर, आप एयरपोर्ट एकदम सेफ है। जी जी, आतंकवादी तो समुद्री रास्ते से आ रहे हैं। जी जी, ओके सर, थैंक यू। जय हिंद महाराज। क्या बात है, सफेद सफेद रिन वालों का प्रोग्राम लग रहा है। ऐसा लग रहा है निरूपा राय भाई को राखड़ी बांधने आई है। वैसे मैडम आप एयरपोर्ट पे क्या कर रही हैं? सुहेल साहब थोड़ा बच कर रहिए, ये बड़ी खतरनाक औरत है। कल एयरपोर्ट पे आई थी, मैंने तलाशी ली, इनकी जेब से 3 एयर इंडिया के जहाज निकले। सर हमारी कस्टम वालों को खास जिंदगी नहीं है। आजकल लोग ड्यूटी बड़ी चोरी कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करता कोई। करें क्या, कस्टम वालों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ए हेलो हेलो, ए बुढ़िया। आपने बुढ़िया किसे कहा? तुझे जेनिफर लोपेज। ऐसी बुढ़िया होती है, थोड़ा सा सही मुंह बना ले फिर जाके हच वाले कुत्ते जैसे एक्सप्रेशन आते हैं। कौन सी एयरलाइन से आ रही बुढ़िया? किंगफिशर। किंगफिशर की फ्लाइट भी होती है? मैंने तो सिर्फ बियर ही सुनी है।
वैसे किंगफिशर की फ्लाइट लेने की जरूरत क्या है मैडम? किंगफिशर की 4 बियर पियो, आदमी खुद जहाज बन जाता है। फिर जिसका दिल करे उधर लैंड करे। ये बुढ़ा कौन तेरे से शराब पी के लेटा? उठा इसको। 1 सेकंड। क्या है? ये शराब पी के नहीं लेटे। क्या है? ये मेरे पति थे, हम इनका स्वर्गवास हो गया है। क्या? बाबूजी नहीं रहे? बाबूजी? तभी मैं कहूँ ये साला इतने डेड एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी लाश के साथ कॉमेडी नहीं करनी चाहिए? मुझे तो पता ना जिंदा आदमी के साथ करनी चाहिए, क्यों नहीं करती मेरे साथ? एक काम कर, चल बुड्ढे को ग्रीन चैनल से निकाल दोबारा। नहीं, मैं ग्रीन चैनल में नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं अभी तो उसी से आई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। देखो ग्रीन चैनल से निकलती हो कि तुम्हें सोनी चैनल से निकालें? ये कौन सी जबरदस्ती वाली बात है? काहे की जबरदस्ती? जबरदस्ती तो सर मेरे साथ हो रही है। देखिए सुदेश कृष्णा 4 साल से दोनों एम पार्टनर, अच्छे पार्टनर दे रहे। मेरी किस्मत देखिए सर, हर बार नई लड़की ले आते हैं। ना इस देश लाडो फाडो तिग्या बन जाए। मेरे मतलब सर मेरी हालत खेत में खड़े ट्रैक्टर जैसी है कि ट्रैक्टर वहीं का वहीं खड़ा ट्रॉली ला के जोड़ देते। मैं किस को खींचूं सर? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती इन लड़कियों की कि तुम्हें अगर करियर अपना कॉमेडी सर्कस से शुरू करना, डेली सोप करती क्यों? अपनी बकवास बंद करो। देखो हेलो, बकवास बंद करूं? तुम मेरे जैसे अफसरों को जानती नहीं हो शायद। तुम जैसे अफसरों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे? मैं अच्छे से जानती, माइक तो ठीक करो पहले अपना। मेरे जैसे अफसरों को अच्छी तरह से जानती हो। तो ये बताओ मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं? बुड्ढे की तलाशी लेनी पड़ेगी। चलो। बुड्ढे की तलाशी? इसकी तलाशी लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? वो अरे जब ये जिंदा था तभी इसने कुछ नहीं दिया, तो अब क्या देगा? ऐसी बात कहूं, हमारा बच्चा भी अडॉप्टेड है। इतना कीमती पेन, ये क्या ऊपर जाके यमराज को ऑटोग्राफ देने वाला? नहीं, वो ये कविता लिखते थे, कविता। हाँ। कविता लिखते थे? हाँ। चलो एक आध ऐप तो हर आदमी में होता है। ओह माय गॉड, इतने ब्रांडेड कॉस्टली जूते, ये क्या यमराज के पास दौड़ के जा रहा है बुड्ढा? मैंने आपसे भी कहा ना, ये कविता लिखते थे तो ये पब्लिक में जाकर कविताएं सुनाया भी करते थे, तो इन्हें भागने की जरूरत पड़ा करती थी। तो अच्छा, बेटा कायर था है? 1 सेकंड। क्या है? मेरा पति कायर नहीं था। अच्छा। वो तो बहुत बलवान थे, बहुत बहादुर थे। अच्छा। पिछले कुछ दिन पहले ट्रक के सामने जाकर खड़े हो गए। ओह माय गॉड, फिर क्या? ये देख ही तो रहे हो, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उठिए ना। सुनो, हेलो, देखो रोने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, रोने की जरूरत नहीं। जब तक बुड्ढा यमराज के पास लैंड करेगा तब तक तुम भी टेक ऑफ कर जाओगी यहाँ से। चलो छोड़ो ना, आ कहाँ से रहे वैसे आप? मैं अपने बेटे के घर गई थी, कनाडा घूमने। कनाडा? हाँ। जब पता था बुड्ढा मरा, साथ में क्यों लेके गई थी? जब मैं यहाँ से गई थी ना तब जिंदा थे। अच्छा, उधर जाके ठंडा हुआ बुड्ढा। इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। चलो निकालो जरा से, मशीन से निकालो दोबारा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी तो मशीन से आई हूँ। तो तू कौन सा पेट्रोल पे चलती तरह खर्चा? तो दोबारा निकाल इसको। दोबारा निकाल इसको। चलो दोबारा निकालो बुड्ढे को। आराम से। क्यों, चोट लग जाएगी इसको? ध्यान से बुड्ढे को। आराम से। मर गया साले की अकड़ नहीं जाती, फोल्ड कर इसको। लाओ। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। हाँ तो चलो, हाथ लेके आओ इसको, ध्यान से लेके आओ। ठीक है ना? सायरन बज गया। ये सायरन नहीं बजा है, ये तुमने अपने मुंह से आवाज निकाली है। तो मैं तो बचपन से निकाल रहा हूँ मुंह से, चाहे किसी के पास सामान निकले। 1 सेकंड, बुड्ढे की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। इतना ब्रांडेड चश्मा? ऐसे रंगीन बुड्ढे होते हैं, मर्डर फिल्म देखने जाएं 3D चश्मा ले जाते हैं ताकि मल्लिका पास से नजर आए। बुड्ढे के गले में मंगलसूत्र, मतलब बुड्ढा लेस्बियन था। कुछ भी बकवास मत करो, ये मंगलसूत्र मेरा है। इनकी आखिरी इच्छा थी कि जब ये लुढ़के तो ये मंगलसूत्र उनके गले में पहनाया जाए। अच्छा, रेडो, और क्या क्या पहनाया तूने बुड्ढे को अपना? है ओह, पाजेब। मैं बताना भूल गई, ये डांसर भी थे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये 6 पायल क्यों पहनी है? इतनी तो उमराव जान भी शकीन नहीं थी। इतनी सारी ज्वेलरी बुड्ढे के पास, ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? मैं बताता हूँ। ये ज्वेलर भी रहे होंगे, नूतन दास ज्वेलर। नूतन, है ना? आपने बिल्कुल सही पहचाना। उधर खड़ी हो जाओ, जाके उधर खड़ी हो।
इतनी चालाक बुड्ढी है, कभी कहती मेरा पति कवि था, कभी कहती डांसर था। ये बुड्ढा साला शिरीष कुंदर था तो सारा कुछ खुद ही कर रहा है। देखिए जिनको समझ आता वही हंसते, बेवकूफ लोगों को क्या पता। एक सेकंड, बुड्ढे की तलाशी ले। हे एक सेकंड, बुड्ढा मर के भी 6 पैक है। अच्छा, सुसाइड नोट कत्ल करके लाई बुड्ढे का। हाथ मत लगाओ, हाथ मत, पीछे हटो। किस हैंडराइटिंग में लिखी साले तेरी? प्लीज सुनिए। एक सेकंड, ये चिट्ठी क्या बोल रही है? प्रिय शीतल भाभी, आई लव यू। मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि बाबूजी नहीं रहे। बहुत जोर जोर से खांसते थे। खांसी की दवाई बाबूजी से ज्यादा महंगी थी। अगर दवाई के चक्कर में पड़ता तो आपके गिफ्ट ना आ पाते। इसलिए मैंने गुजराती दिमाग लगाया, 1 चम्मच शहद में 1 कटोरी फिनाइल मिला के पिला दी। इतना तुरंत असर हुआ कि नमस्ते भी नहीं कर पाए, सीधा टाटा हो गए। आपकी भेजी हुई लिस्ट का सारा सामान बाबूजी की लाश के साथ भेज रहा हूँ। चश्मा छोटे बेटे सुनील के लिए है। पैकिंग करते वक्त उसका एक कांच टूट गया था, इसलिए सुनील की एक आंख फोड़ देना। जूते बड़े वाले बेटे पंकज के लिए हैं। उसको बोलना इस बार पिछली बार की तरह ना करे, पैरों में पहने, हाथों के लिए दस्ताने भेज रहा हूँ। मंगलसूत्र होने वाली बहू के लिए, लेकिन अभी मत देना, एक आध बच्चा हो जाए तब देना। आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं, टिके ना टिके। कोई भरोसा नहीं, टिके ना टिके। और बाबूजी ने 4 जॉकी की चड्डियां पहनी हुई हैं। लास्ट वाली छोड़ के बाकी तीनों उतार लेना। लास्ट वाली छोड़ के तीनों उतार लेना, और अगर गलती से लाश की सांस चल रही हो तो चौथी भी उतार देना, शर्म से मर जाएंगे। आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो बता देना। माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं है रहती। और जाते जाते एक लास्ट बात, इतने सारे लाफ्टर के बाद भी जज 10-10 नंबर ना दें तो बुड्ढे की जेब में चाकू है। इतने सारे लाफ्टर के बाद भी जज 10 नंबर ना दे तो चाकू निकाल के दोनों आत्महत्या कर लेना। अर्चना, क्या कहेंगी आप? You know, इस एक्ट से पहले सोहेल और मैं बात कर रहे थे एंड वी वर अग्रीइंग कि व्हाट अ ट्रीट इट इज टू वॉच यू कपल। अगर पंच आपको 20% या 50% दिया जाता है, आप उसको 120 और 150% कर देते हैं कपल। दैट ओनली यू कैन डू। आपके अंदाज में ही मजा है। Thank you, ma'am. Ankita, I liked your performance very much in this. Thank you, ma'am. Very, very much. Thank you, ma'am. Very nicely written, very nicely acted. So thoroughly enjoyable. Thank you. Thank you. Well done. सुहेल, इनके पंचेस में कितना पावर था? कपिल, जब आप आते हो ना तो बोलते ना कि यार किक स्टार्ट प्रोग्राम का, मतलब आपका जो एक रेपुटेशन है अभी, मतलब आपके आने से पहले हम लोग हंसना शुरू कर देते। जो आपका स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट था वो कमाल का था, जो आपने काम किया वो कमाल का काम किया। अंकिता को भी बहुत क्रेडिट दूंगा इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। कॉमेडी इज गिव एंड टेक, एंड आई थिंक आपको अपनी जोड़ी मिल गई है। Thank you, sir. Thank you very much. चलिए तो इनकी जोड़ी को अच्छे स्कोर्स भी दे दीजिए। अर्चना, कितने नंबर देंगी आप? 9 पॉइंट्स। सुहेल, एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको अपना सबसे जेनरस जज कहा था। कितने नंबर्स देंगे आप? अभी मैं हर वक्त तो 10 नहीं दे सकता, बट 9 पॉइंट्स। आजकल हर भटकने वाली चीज हमारी कंट्री में आकर अटक रही है, और ऐसी ही एक अटकी और समुद्र में लटकी चीज बनी हुई है देश की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जूहू बीच में आकर फंसे हुए शिप विजडम के अंदर बाहर की सारी खबरें लेकर आ रहे हैं कपिल अंकिता की टीम से मंत्रा एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड विशाखा एज शिप। आज तुम्हारा बर्थडे है? अरे सोहेल भाई, ये औरत अपने बर्थडे पर केक पे लगी मोमबत्तियों को इतने जोर से फूंक मारती है कि केक उड़ के मेहमानों के मुंह पे लगता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी फूंक की वजह से समंदर में
सुनामी आ जाती है और मैं यहाँ वहाँ बह जाती हूँ। अर्चना, मुझे पहचाना नहीं? नहीं? अरे मैं वो हूँ जो सुरंदर में बिल्कुल नहीं है। विजडम जहाज हूँ मैं। अच्छा। अरे 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 अरे, कितना गंदा पानी है। जरूर ये बम्बई का जुहू बीच है। 2-3 चीजें लाइफ में कभी नहीं बदलेंगी। एक कॉमेडी सर्कस पर अर्चना पूरन सिंह, एक मेरी माँ का मुझ पे प्यार, और एक वो MDH मसाले के ऐड में आने वाला थकेला बुड्ढा। मच्छी। अरे इसकी बहू का ये क्या रे? इतना बड़ा जहाज। ए तू कौन है रे? ए तू कौन है? अरे मैं तो आशिक मछुआरा। काम क्या करते हो? कुछ नहीं, समंदर से कछुए के बच्चे भटक के बाहर आ जाते, उनकी उंगली पकड़ के उनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ मैं। अरे येड़ी मछुआरा है तो मच्छी पकड़ेंगा ना, और मच्छी पकड़ने का मेरा रोज का काम है। कैसी है मच्छी? लेकिन आजकल की मच्छी बहुत शानी हो गई रेली बाबा। मैं तुमको बोल रहा था, अभी मैंने कांटे के अंदर आटा फंसा के फेंका, उनने अंदर से चिट्ठी फंसा के वापस भेजी। बोलती आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, आज के दिन हम पानी भी नहीं पीती है। सोचो। अरे तू हंस क्या रही है? तू बता, तुझा नाव क्या है रे? मैं कोई नाव नहीं हूँ, मैं जहाज हूँ, जहाज। मैं सिंगापुर जा रही थी, लेकिन इन तेज लहरों ने मेरा पूरा काम खराब कर दिया। अरे ये लहरें और लहरी आज सबका काम बिगाड़ रहे ले। दोनों ही किसी ना किसी को डुबोने में लगे। क्यों कृष्णा भाई? पेमेंट बनती है इस बात पे। चल तू छोड़ना रे, ये जुहू बीच है, यहाँ पे आवन जावन के लिए लोग आते रहते, तेरा भी मन बहला रहेगा। अरे हाँ, लेकिन ये जुहू बीच कितना गंदा है। अरे तू बाहर से आई लिए, ये इंडिया, यहाँ पर कचरा नहीं देखा तो क्या देगा? देखो कैसे घूर घूर के देख रहे। इन लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? अरे ये सब इंडियन है, इंडियन। हमारे घर पे अगर बेटी विदा हो रही होती है और अचानक से हेलीकॉप्टर आ जाए तो विदाई छोड़ के हेलीकॉप्टर देखते। अरे मुझे मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंसी हुई हूँ। अरे तू खुद फंसेली है, खुद निकलने के लिए बोलो इसको। मैं किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाता आजकल। अरे इसकी ऐसी की तैसी। अभी 2 दिन पहले मछलियों ने आके बोला, ए भाई हमारे यहाँ पे एक मगरमच्छ आगे रेला है, हमको बचाओ। मैं भी इमोशन में आके डाइव मार गया। अरे उनकी चाल थी, चारों तरफ से घेर लिया मेरे को, 1.5 घंटे थप्पड़ मारे मेरे को ऐसे। बोलते तू ही है ना जो हमारी बहू बेटियों को कांटे में फंसा के ले जाता? मैंने बोला काहे की बहू बेटी? अरे बहू बेटी की इतनी चिंता तो कपड़े पहना के रखो ना, नंगी दड़ंगी घूमते रहती है बहू बेटी। चल हटाओ हटा। कैसे लोग हैं इस देश में? इतनी बड़ी शिप यहाँ आके फंसी है, लेकिन किसी को कुछ फिक्र नहीं है। यहाँ के लोग मुझे देख के टाइम पास करके जा रहे हैं। और तो और लोग इतने एक्साइट हो गए मुझे देखकर कि आकर मेरी पप्पियां ले रहे हैं, बल्कि उनको पता भी नहीं कि मेरा गाल किधर है और मेरी मत्था किधर है। जी पप्पू, जी पप्पू, आप मुझे सुन सकते हैं? पप्पू, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब मैं अपने दर्शकगणों को बता दूं कि इस वक्त हम जुहू बीच पर पहुंचे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा जहाज आकर यहाँ पर रुक सा गया है। आइए इनके बारे में कुछ और मालूमात हासिल करते हैं। जहाज, अपना नाम बताइए। जी विजडम। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी जहाज ने अपना नाम जी विजडम बताया है। आइए इनसे और कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तू क्या बक रहा है? कौन है तू? जी मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं आपकी न्यूज रिपोर्ट बना रहा हूँ। अरे लेकिन यहाँ तो कौन सी भी न्यूज नहीं है। कौन सी न्यूज कवर करने आया है तू? नहीं है तो बना देंगे। अरे न्यूज बनाने में कितनी देर लगती है? अरे हम रिपोर्टर्स का तो काम ही कुछ ऐसा है, जो चीज न्यूज के लायक नहीं है उसी को न्यूज बनाते हैं। सुनना चाहिए कैसे? करीना कपूर ने वड़ा पाव खाया, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन उसी वक्त अगर 4 लोग भूख के कारण मर गए हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी बड़े नेता की बेटी की शादी, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अगर उस वक्त सरहद पर किसी जवान का जनाजा निकल रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सी बड़ी खबर हो उसे हम छोटा बना देते हैं, छोटी सी छोटी खबर हो उसे हम बड़ा बना देते हैं। और वैसे भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा जहाज यहां पर आके रुक सा गया है। देखिए मैं आपको अब कैसा स्टार बनाता हूं। मेरा चैनल ये सबसे पहला चैनल है एक्सक्लूसिव जो यहां पर पहुंचा है। मैं सुबह से यहां पर खड़ा हुआ हूं। इनफैक्ट मुझे तो तभी मालूम पड़ गया था जब ये जहाज सिंगापुर से निकल रहा था कि वो यहां के फंसने वाला है। साले झूठ बोलते हैं। तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आकर फंसने वाली हूँ? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि सिंगापुर कहाँ पड़ता है। शोलापुर, कोल्हापुर, जबलपुर, सिंगापुर होगा। बोल दिया मुझसे क्या जाता है? जिसके बारे में तुझे पता नहीं उसके बारे में इतना बोल रहा है। अरे अर्चना जी भी तो पिछले 4 साल से कॉमेडी के बारे में इतना कुछ बोल रही है, तुझे क्या लगता है? मैं आपसे अब एक बहुत ही अहम सवाल पूछने वाला हूँ, जिससे हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपकी उम्र क्या?
अबे साले ये फालतू सवाल मत पूछ मुझे, इससे अच्छा है यहाँ से मुझे निकाल, यहाँ फंसी हुई हूँ मैं। आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ? अरे आप हिंदुस्तान में आई हैं, अगर फंस गई हैं तो लाइन में लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत वक्त से फंसी पड़ी हुई हैं। अर्चना जी को देखिए, पिछले 4 साल से यहाँ फंसी है। भारती को देखिए, वहाँ सोफे में फंसी है। प्रियंकर को देखिए, 30-40 से फंसी है। और ये सुरेंद्र, ये तो कल ऐसी जगह पे फंसे थे कि मैं बता भी नहीं सकता। सब फंसे हुए, यहाँ सब कुछ फंसा हुआ है। कई नेता सवालों में फंसे हैं, कई नेता घोटालों में फंसे हुए हैं, पैसा इधर उधर करने वाले हवालों में फंसे हैं, और बिल्डिंग के अधिकारी ऊंची ऊंची मालों में फंसे हुए हैं। हमारे खिलाड़ी डोप में फंसे हुए हैं, और हम 26/11 के आरोपी को कब फांसी होगी इस होप में फंसे हुए हैं। सब कुछ फंसा हुआ है। हमारा देश भ्रष्टाचार में फंसा है, और आम आदमी महंगाई की मार में फंसा है। लेकिन आज भी हमने एक ऐसे देश से फ्रेंडशिप की हुई है जिसके प्रधानमंत्री की कुर्सी उठाओ तो उस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी हुई है। और विजन जी, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, आप और मैं ऐसी जगह फंसे हैं जहां से केवल हमें ये दोनों निकाल सकते हैं। नमस्कार। माँ जी, आप ही बताइए माँ जी, कैसी लगी आपको इनकी कॉमेडी? ये बहुत इंटरेस्टिंगली रिटन एक्ट है, और इसकी राइटिंग में बहुत सटायर है। मंत्रा, आपकी टाइमिंग ने, आपकी रफ्तार ने इसे बहुत जोड़ के रखा। विशाखा, यू प्लेड विजडम वेरी इंटेलिजेंटली। आप तो वाकई में फिजिकली सीमित थी उस जहाज के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एक्ट। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी एंजॉयबल। सोहेल, विजडम की इंटेलिजेंट कॉमेडी आपको कैसे लगी? फैंटास्टिक। एंड मंत्रा, मतलब फटाफट 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 फटाफट, इट इज अमेजिंग। मतलब फिर से आप दोनों को क्रेडिट दूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इट्स एक्शन एंड रिएक्शन, बट दिस एक्ट वाज मोर डोमिनेटेड बाय मंत्रा। वेरी वेल परफॉर्म्ड। चलिए इस बेजान विजडम को कुछ अच्छे नंबर्स दे दीजिए। सोहेल, 8 points, well done. Archana, Very intelligent, and for the writing, 1 extra mark. Thank you. well done, 9 points. रिपोर्टर वो होता है जो अपनी ब्रेकिंग न्यूज से देश को हिला दे, लेकिन यहाँ तो हमारा रिपोर्टर सिद्धार्थ खुद हिला हुआ है। पर फिर भी सिर्फ आपके लिए वो खोल रहा है हजारों साल से बंद पड़े बाबा गपागप के आश्रम के राज। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी, सिद्धार्थ एज रिपोर्टर एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। चैन से सोना है तो ऑल आउट लगाओ, क्योंकि मच्छर बड़े हैं। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जहां हम खोलेंगे सबके राज। अच्छा, गौर से देखिए इस अर्चना को। जो तो ये मासूम लगती है, लेकिन है इतनी शातिर कि बंदर को चकमा देके उसे हाथ से प्रसाद छीन लेती है। कितना कॉन्फिडेंस है इसको कि शत्रुघ्न सिन्हा को कहती है खामोश। कह देना कि अर्चू आई थी। आइए आपको लेके जाते एक बड़ी खबर के पास, जहां हम खोलेंगे बाबा गपंगम दास का खजाना। हर दरवाजे में छिपा एक राज। आइए खोलते हैं पहला दरवाजा, शायद इसी में ही खजाना निकले। एक कुतरिया, ये लेडीज टॉयलेट है। सॉरी, लेडीज टॉयलेट। वैसे सोहेल भाई, था तो खजाना ही। आइए अर्चना जी, खोलता है दूसरा दरवाजा। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस दरवाजे के अंदर? हीरे, मोती? आइए देखते हैं। ये सीट आना। कौन बोल रहे तुम? ये सेठ, ये दीपा बार का पिछला दरवाजा है, इधर से आना। अरे मैं सनसनी वाला हूँ। ये सनसनी, आना अंदर खनखनी करे। नहीं। ये आना। साला, ये भी कस्टमर गया। लगता है गलत दरवाजा था। लेकिन ये खबर पक्की है कि खजानों से भरे दरवाजों में से ये एक दरवाजा है। आइए खोलते दरवाजा। 2 बार मैंने गलत दरवाजा खोला, अब मैं बेल बजाऊंगा। टिंग टोंग, टिंग टोंग। मैं बेल बजाऊंगा।
किसने की हमारी 15 साल हजार की तपस्या भंग? मैंने खोला दरवाजा। साले असली बाबा मैं हूँ, गेटअप में तू घूम रहा है। लेकिन ये बता तू कौन है? हम बाबा हैं। पिछले 15,000 साल से अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे। बैठे थे? हाँ। तो कितना कमाया? कमाया? कुछ भी नहीं। देख लो अर्चना जी, आप लकी हो। अच्छा। 4 साल बैठ के इतना कमाया और लोगों को मालूम भी नहीं आप बाबा हो। दुष्ट प्राणी, हम अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे। दर्शकों को जानना चाहते, ब्रेकिंग न्यूज, दरवाजे के अंदर बरामद हुआ एक बाबा जो कर रहा था तपस्या। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? तो तुम कौन से अपने पेटीकोट में नाड़ा डाल रहे थे? देखो तुम अब बाबा को क्रोध दिला रहे हो। अरे इतनी महंगाई में कुछ तो दिला रहा हो ना, यही बड़ी बात है। अच्छा लेकिन मुझे ये बताओ, तुम तपस्या क्यों कर रहे थे? बहुत दुख की बात है। क्या हुआ? उस समय में हमारी एक दासी हुआ करती थी। हाँ। जो भर भर के पैसे लेती थी और काम कुछ नहीं करती थी। You mean पुराने जमाने की अकीदा लोखंडे? हाँ। लेकिन क्या यही एक वजह थी? नहीं। फिर? उस समय, हाँ, यानी कि ईस्वी 700 में, हाँ, हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत हुआ करता था। हाँ, इसलिए हम अंदर बैठे तपस्या कर रहे थे। फिर बाबा तुम्हें फिर से दरवाजे के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश की जो हालत है ना, तुमको 3000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी। क्या अभी भी इस देश में भ्रष्टाचार है? हाँ, और इस बात का अंदाजा तुम्हें इस बात से हो जाएगा कि 100 रुपए लिए बगैर मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। और ये कड़ा भी दे मेरे को। अरे दुष्ट, छोड़ो हमें। कड़ा दो मेरे को। छोड़ो हमें। कड़ा दो मेरे को। छोड़ो हमें। दुष्ट कहीं का। टेंशन मत लीजिए अर्चना जी, हम खोलते हैं अगला दरवाजा। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस दरवाजे के अंदर? कुछ भी निकल सकता है। परसों तो एक की मोटरसाइकिल निकलती हीरो होंडा की। लेकिन क्या लगता है, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बहुत भयानक काम है ये। दरवाजे के अंदर से कोई जीव जंतु निकल आए, किंतु डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अर्चना जी है। आइए अर्चना जी, खोलते हैं अगला दरवाजा। नहीं भाई, कौन कहता है कि पुराने जमाने में गे नहीं थे? चलिए। चलिए खोलते हैं अगला दरवाजा। वाओ। ओह माय गॉश। ओह माय गॉड, इतनी भद्दी मूर्ति। मैं भद्दी नहीं, सोने की मूर्ति हूँ। देखो अर्चना जी, ऐसी सोने की मूर्ति दिखा दो, सोने का भाव कम हो जाएगा। अब मुझे पता चला पुराने जमाने में सोना सस्ता क्यों हुआ करता था। ऐसी मूर्तियां जो बना करती थी। तूने दरवाजा क्यों खोला? ये मूर्ति बोल सकती है, ये मूर्ति बोल सकती है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस मूर्ति का नाम क्या है। नी पेर उन्नदी, तोड़ा नाम क्या? सु नाम सु तारा, तुझा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम है कैटरीना। कैटरीना? यस। ये तो ये बात हो गई कि ऋतिक ने अपना पेट नेम सुरेंद्र रख दिया हो। लेकिन सोहेल जी, ये अकेली मूर्ति त्रिमूर्ति वाला फीलिंग देती है। अच्छा मूर्ति, मुझे एक बात बताओ, कौन से युग से हो तुम? मैं सिने युग से हूँ। हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, करवाओगे आप? सिने युग। एक मिनट, हमारे दर्शक ये जानना चाहते थे कि तुम अंदर अकेले क्या कर रही थी? अकेले? अकेले कहाँ थी मैं? लेकिन कमरा तो बंद था। ये कमरा तो आज ही खुला है। हाँ। पिछला शटर रोज खुलता था। अरे शाम को मैं ना देसी दारू के साथ अंडा भुर्जी बेचती हूँ। साहब, अंडा भुर्जी लोगे?
लेकिन तुम अंदर अकेले क्या कर रही थी? अकेले कहाँ थी? फिर? मेरा प्यार मेरे साथ था। तुम्हारा प्यार? सुरिंदर। ब्रेकिंग न्यूज, 15,000 साल पुराना मम्मी। सुरेंदर यार, तू मूर्तियों को भी नहीं छोड़ता। मूर्ति नहीं हूँ, फिर इंसान हूँ। हाँ साहिब, जूनियर आर्टिस्ट हूँ मैं। तो फिर वो बाबा? अरे कौन सा बाबा? अरे साहब, इधर शूटिंग चल रहा है। शूटिंग? 300 रुपए पर डे मिलता है हमें। कितना? 300 रुपया। अरे वो तो मैंने फेस पैक लगाया था, इसीलिए अकड़ गई थी। 300 रुपया पर डे? हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, जूनियर आर्टिस्ट को मिलते हैं 300 रुपए, तो मुझे देना यार। मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे को ऐसे चिल्लाने को बोलते हैं लोग। मेरे को मालूम, मेरे को दमे की बीमारी है। मेरे को दाढ़ी नहीं करवाने देते। मेरे को 300 रुपए दे, मैं जूनियर आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार। बनाना मुझे जूनियर आर्टिस्ट बनाना है, मेरे को जूनियर आर्टिस्ट बनाना। अरे साहब, वो तो सामने बैठे सीनियर आर्टिस्ट बता सकते हैं कि तुम जूनियर आर्टिस्ट बनने के काबिल हो के नहीं। बताइए ना सर। ब्रेकिंग न्यूज, अर्चना की हंसी रुक ही नहीं रही थी इस एक्ट में। अर्चना, कैसे लगा आपको ये एक्ट? सिद्धार्थ, आपकी परफॉर्मेंस के लिए खास तौर से, और भारती ऑफ कोर्स यू डिड ब्रिलियंटली। ये स्टैंडिंग ओवेशन। It was a very weird, very funny, very amazing, very silly, stupid, but so brilliantly performed act. Very nice. But Siddharth, you are सुभान अल्लाह, फैंटास्टिक। भारती, मैं तुम पर सेकंड इसलिए आ रही हूँ बिकॉज इसमें तुमने भी बहुत 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 ब्रिलियंट, सपोर्ट नहीं, बहुत ब्रिलियंट काम किया है, लेकिन सिद्धार्थ ने आज मतलब माइंड ब्लोइंग काम कर दिया है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ कंपैरिजन। ये सब क्रिएटिव टीम का काम है, जैसे निकुल सर है, हर्ष है, भारती है, ये फिर हम लोग बाकी कंटेस्टेंट है ना, सब लोग बैठ के बहुत बूस्ट करते हैं, उसमें से निकल के आता है, और आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते तो बहुत अच्छा। लेकिन जो तुमने कुछ किया ना, वो ये और कुछ ये, और वो जो कमाल के कुछ एक्शन है यार, कुछ मैंने इम्प्रोवाइज किया। मैंने निकुल सर को नहीं बताया, निकुल सर को अलग बताया था, लेकिन किया तो हो गया। फिर कुछ अजीब से एक्शन थे, वो इतने फनी थे। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुहेल जी, क्या कहेंगे आप? शुरू तो सिद्धार्थ से करूंगा। सिद्धार्थ, हैट्स ऑफ यार, मतलब आपकी जो एनर्जी लेवल थी फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, मतलब मैं देख के थक रहा था, लेकिन आपने जो एक परफॉर्मेंस दी है, और जो आप ने शेर दरवाज़ा को खटखटाया, एंड वैरायटी, एक होता है कि वैरायटी कि आदमी थक जाता है। आपके जो मैनरिज्म्स थे, आपने जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया, आपकी जो आवाज़ बुलंद थी, ये सब को एक मेंटेन करके इसको क्रिसेंडो पे लाना, मतलब फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। चलिए भाई, इतने अच्छे कमेंट्स हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन भी हो गई, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए पूछना तो पड़ेगा, तो हम थोड़े स्टाइल में पूछते हैं। भारती, कैसे करती हैं आप? स्कोर प्लीज। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारती, आज मैं कन्विंस्ड हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने क्या भरतनाट्यम किया, क्या किया डांस आपने यार। वेरी ग्रेट। स्कोर दिखाई दीजिए। So 1 2 3। हेलो, रियली? आर यू श्योर? रेव पार्टी, बच्चे, बूढ़े, ओ माय गॉड! अभी हमें ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि एक रेव पार्टी में पुलिस ने रेड मारी है, और उस रेड में अश्लील नृत्य करते पकड़े गए हैं एक बुढ़ा और एक बुढ़ी। चलिए घटना स्थल पर जाकर देखते हैं इस खबर का आंखों देखा हाल। प्लीज वेलकम भारती सिद्धार्थ की टीम से माही एज ओल्ड लेडी एंड सूरी एज वेरियस कैरेक्टर्स। पार्टी पार्टी पार्टी, आज तो मैं जा रहा हूँ रेव पार्टी में। वैसे सोहेल भाई, पार्टी में बीवी के साथ जाने का मजा ही कुछ और है। अब शर्त ये है कि बीवी अपनी ना हो। अब आप ही बताओ कि घर की बनाई हुई खिचड़ी 5 स्टार होटल में जाके थोड़ी ना खाओगे, क्यों? हाँ बोल रहे, मेरी तरह ठरकी है ये भी। वैसे मेरे लिए दुख की बात
बात ये है कि मैं पार्टी में अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। मेकअप दादा, ऐसे ही लिपस्टिक निकालनी थी तो लगाई क्यों? हैं? ओए, अब पीछे क्या कर रही है? इधर आ। ये बता कि पीछे क्या कर रही थी? ज्यादा बनो मत, मेरे बिना पार्टी में जा रहे थे, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। और ये बताओ कि साड़ी क्यों पहनी है? मैंने स्कर्ट लाकर दी थी, वो नहीं पहनी। स्कर्ट पहन के लूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। वैसे सोहेल जी, पिछली पार्टी में मैंने स्कर्ट ही पहनी थी, लड़के मेरी टांग ही पकड़ रहे थे। पकड़ नहीं रहे थे, टच कर रहे थे। लकड़ी की टांग है ना, इसकी टच वुड। चलो चलो पार्टी में चलो। हाँ हाँ, बंद करो और पहनो साड़ी। उनको लग रहा है कि हम 4 धाम की यात्रा पे निकल आए हैं। तेरे जैसे सिपाही हुए ना तो पड़ोसी मुल्क वाले चॉकलेट खिला के हम पे राज करेंगे। कोई और गाना लगाओ यार, क्या करते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बताओ। पिछली पार्टी की तरह गायब मत हो जाना। सोहेल जी, पूरी रात इस बुड्ढे को मैं ढूंढती रही, सुबह मेरे पैग में पड़ा हुआ मिला, नींबू निचोड़ा तो फड़फड़ा के बुड्ढा बाहर निकला। आप फिल्म का प्रीमेच्योर अमिताभ बच्चन, मेरा बस चलता ना, मैं इस बुड्ढे से शादी भी नहीं करती। क्या कहा? मेरे से शादी नहीं करती? मेरे को बड़ा दुख लगा इस बात का, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको। नहीं रुको ना। अरे सुसु तो करके आने दो। जाओ। इनके भी आंसू पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाते हैं। और सोहेल डार्लिंग कैसे हो? हाँ, किधर हो? राइट में? अरे रेड पड़ गई। पड़ गई। कपड़े पहनो, कपड़े पहनो। खबरदार। मैंने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं गोली दबा दूंगा। और मेरे से ट्रिगर दबाया गया तो। अर्चना जी कैसी हो? याद है कॉलेज के दिन? कॉलेज में आती थी तो छुरियां चल जाती थी, गुंडी थी ना ये। सोहेल भाई, एक बार इसने ऐसी छुरी चलाई कि हिस्ट्री के टीचर के पजामे का नाड़ा कट गया। उसका सारा ज्योग्राफी खुल के सामने आ गया। अरे तुम यहाँ क्या करिए? तुम तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। टीचर मंगा बेटा, मेरी एक टांग लकड़ी की है, चल नहीं पाती। टांग लकड़ी की है? हाँ। ये टांग कैसे टूटी? वैक्स कराने गई थी बेटा, कपड़ा खींचा, पूरी टांग निकल गई। वैसे तो मेरी माँ की भी एक टांग लकड़ी की है, पर मेरी माँ बड़ी पवित्र है, तुम्हारे जैसी नहीं। बेटा मैं भी बड़ी पवित्र हूँ, मैं किसी बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे पति पुरुषोत्तम लंबाड़िया के साथ ही आई हूँ। पुरुषोत्तम लंबाड़िया के साथ? हाँ। घूंघट उठाओ पुष्पा। बेटा तू? माँ तुम? पापा कहाँ है? पापा तेरे सुसु करने गए थे, पुलिस का नाम सुना होगा, अपने को फ्लश करके निकल गए होंगे। पर मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, गिरफ्तार करके ही छोड़ूंगा। तू मुझे गिरफ्तार करेगा? भूल गया दूध का कर्ज? एक मिनट, कौन से दूध का कर्ज? बेर की बोतल पे निप्पल लगा के मेरे को बुलाती रही है। और तो और मोहल्ले वाले मेरे को कहते रहे कि 6 साल तक लड़का सीधा चल नहीं पाया। चलूंगा मैं खाक, सारा दिन तो टून रहता था। मेरी बात सुनो माँ, तूने मेरे साथ जो मर्जी किया हो, ये लो 300 रुपया। और रख तेरे 300 रुपए, रिश्वत की कमाई नहीं लेती। अभी भी तेरी माँ 15 मिनट कहीं खड़ी हो जाए 3000 रुपए कमा सकती है। मेहंदी एक्सपर्ट हूँ ना मैं, हाथ पे मेहंदी लगाती हूँ। अच्छा, तो फिर इन 300 रुपए का क्या करें? ऐसा करते हैं कि इन दोनों को दे देते हैं, 140 बांट लेंगे, बाकी 10 हमें दे देंगे। अच्छा। चलिए भाई सुहेल, आप बताइए आपको कैसा लगा ये एक्ट? भाई ये एक्ट आपका था, fully dominated by you from the beginning to the end. Fantastic job यार, and Suri great support. थैंक यू सर। Great support. अच्छा, माही का ये अवतार कैसे लगा आपको?
सोहेल इज़ राइट, माही बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। सूरी आपने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, सपोर्ट भी नहीं, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ ऑफ यू। लेकिन माही, व्हाट अ सेक्सी ओल्ड लेडी यू, आई मीन जो भी आपको पसंद करेगा शादी के लिए वो देखेगा, अच्छा अगर बुढ़ापे में भी ऐसी लगेगी तो डेफिनेटली इट्स अ यस। लेकिन मुझे एक्ट में कमी लगी, बट बोथ ऑफ यू आर वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो इनकी फैबुलस परफॉर्मेंसेस के लिए अच्छे अच्छे नंबर्स भी दे दीजिए। अर्चना? The act was not to my liking so much. 7 points. सुहेल, आप कितने नंबर देंगे इन्हें? 8 points. इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं, लेकिन हंसी से आपका रिश्ता हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। अगले हफ्ते तो आपके और हंसी के रिश्ते को हम और मजबूत कर देंगे हमारे शादी स्पेशल में। तो लाफ्टर के साथ फेरे लेने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।